सभी नौजवान साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों पर हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। टॉप 60 से 70 प्रश्न हम इस क्लास छोटी सी क्लास में कवर करेंगे। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी या अन्य किसी भी एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? आई होप आप सभी को पता होगा कि www का पूरा नाम क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार और बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रश्न। अगला है, ईमेल यूजनेट गोफर WAI सेवाएं कहलाती है? इंटरनेट सेवाएं, प्रलेखन सेवाएं, प्रतिलिपिकरण सेवाएं या अनुवाद सेवाएं? तो ये सारी जितनी भी ईमेल वगैरह है, इन सभी सेवाओं को बोलते हैं इंटरनेट सेवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेट सेवा इनको बोलते हैं। और अभी आप ये क्लास देख रहे हैं तो इंटरनेट की वजह से ही आप ये क्लास देखना। यदि अभी इंटरनेट को बंद कर दे तो ये देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3। क्लास को लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन दे रखा है, नीचे सब्सक्राइब नाम लिख रखा है। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? दोस्तों ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया। फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स तांबे के तार से, मिश्र धातु से या पॉलिस्टर स्ट्रिंग से? ऑप्टिकल फाइबर किससे बने हुए होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी नौजवान साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सभी का राइट होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 4। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। आप सभी की ईमेल आईडी होगी जिसकी वजह से आपका ये यूट्यूब चलता है, ईमेल आईडी की वजह से। तो यहाँ पर ईमेल आपको पूछा गया है, ईमेल पते का सही प्रारूप क्या होता है? तो आई होप आप सभी का राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, xyz@gmail.com। यह यहाँ पर सही प्रारूप है, इसको आप ध्यान में रखना। लास्ट में @gmail.com आता है ईमेल के। जैसे मेरी ईमेल आईडी क्या है आपको बता देता हूँ मैं। मेरी ईमेल आईडी है दोस्तों rajpal70@gmail.com। तो ये है आगे gmail.com वाला ये प्रारूप है। यहाँ पर XYZ की जगह कुछ भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल जैसे अभी इसका क्लास का आप शेयर करते हो मान लो कहीं भी, तो इसका एक यूआरएल आएगा। उस यूआरएल को पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल शानदार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं, आई होप आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 6। यूआरएल, ओसीआर, यूडीपी या MICR? दोस्तों MICR का एग्जाम में कई बार पूरा नाम पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हाँ, और यूआरएल का हमने अभी यूआरएल का पूरा नाम पढ़ा था। क्या होता है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? यूआरएल। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि कहलाती है? डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलना क्या कहलाता है मेरे साथियों? राइट आंसर बताएं देखें कमेंट बॉक्स में। मोडेम, प्लॉटर, वीडियो या निर्गत युक्ति? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडेम। क्या कहलाता है? मोडेम। मोडेम बदलता है भाई। हाँ, डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में मोडेम ही बदलता है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि इंटरनेट क्या है? मेन सरकारी नेटवर्क है, केवल वाणिज्य नेटवर्क है या नेटवर्कों का नेटवर्क है? इंटरनेट क्या है मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों? तो गुरुजी
इंटरनेट है। क्या है रे लाडलू? नेटवर्कों का नेटवर्क है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क होगा, नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है स्टार, बस, रिंग या मैश? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी पूछी गई है तो ये आपकी हो जाएगी बस। क्या हो जाएगी? बस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि बेतार संचार का उदाहरण है। केबल टेलीविजन, टेलीफोन नेटवर्क, रेडियो वेव्स या वाइड लैन? बेतार संचार का उदाहरण इनमें से हो जाएगा रेडियो वेव। क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। प्रश्न संख्या 11 आ चुका है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों 2019 में, 20 में, 18 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया और सामने देखो लिखा गया है। जैसे ये प्रश्न संख्या 11 है तो ये पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में। एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? 2, 4, 8 या 16? आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने बाइट्स होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सी शक्ति वाली डब्ल्यू लैन तकनीक को जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पॉडकास्ट। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13। यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किए नेटवर्कों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे राउटर, स्विच, गेटवे या रिपीटर? तो इसके लिए हम प्रयोग किसका करेंगे? रिपीटर का करेंगे। किसका करेंगे? रिपीटर का। अगला है दोस्तों IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट में क्लास सी में कितने नेटवर्क की अनुमति है? तो कितने नेटवर्क की अनुमति है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15। MSC फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर को अलर्ट करती है और इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है? तो कौन बनाती है? प्रीएम्बल। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान करता है? कनिष्ठ अनुदेशक वैकेंसी में प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और पूछे गए हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो डी हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है प्रश्न संख्या 17 दोस्तों। IRC से तात्पर्य क्या है? IRC का पूरा नाम हमसे पूछा गया है इंटरनेट रिले चैट। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? बिना HTML के वेबसाइट बना सकते हैं? आप HTML से वेबसाइट नहीं बना सकते। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट को HTML से बना सकते हैं, आप PHP से वेबसाइट नहीं बना सकते। कौन सा सत्य है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सी। वेबसाइट को HTML से आप बना सकते हैं। तो डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 19। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को कहते हैं? लॉगिन करने के लिए नाम और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है ईमेल में, तो इस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। ऑथेंटिकेशन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, डकडकगो या विंडोज? सर्च इंजन नहीं है जहां पर हम कोई भी चीज़ जाकर सर्च करते हैं। अभी मान लो मैंने पूछा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप सीधा गूगल पर जाकर सर्च करोगे। जिसको आंसर नहीं आ रहा है
तो वो एक सर्च इंजन है जहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, विंडोज़। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, तो ये कोई सर्च इंजन नहीं है। 21वां प्रश्न है कि वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में एनकोड करता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? राउटर, स्विच, मॉडेम या वेब ब्राउजर? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मॉडेम। कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है। प्रश्न संख्या 22 है कि आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पैकेट फिल्टरिंग। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23, ईमेल का क्या तात्पर्य है? प्रधान अध्यापक एग्जाम में पूछा गया 2018 में। प्यारे साथियों, ईमेल का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुक्के के साथ। तुक्के के साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी तथा निर्दिष्ट करता है, आईडी पता देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, उसे बोलते हैं आईपी। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। 25वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में एफटीपी का क्या तात्पर्य है? एफटीपी आपने कई बार सुना होगा और यूज भी आपने किया होगा। एफटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? WWW का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पहली लेयर है, तो इसकी पहली लेयर है फिजिकल लेयर। अगला है कि आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, आउटगोइंग ईमेल सर्वर है SMTP। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र आपका कौन सा था? नेटस्केप था। प्रश्न संख्या 30 है कि IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 128 बिट। कितना होता है? 128 बिट। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? इसके मध्य सर्वर काम आता है SMTP। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। आपने अभी जो वेबसाइट देखी है, वेब पेज जो आपने देखे, उनको कौन दर्शाएगा? हिस्ट्री। उसको कहाँ देखोगे आप? हिस्ट्री में जाकर हम देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल के लिए व उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, क्या कहलाती है? तो उस संस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो। नेक्स्ट देखते हैं 34, इथरनेट किसका रूप है? लेन, मैन, वैन या पेन? तो साथियों इथरनेट है लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इथरनेट की सामान्यतः गति होती है। इथरनेट की गति आपसे पूछी गई है और इसकी गति कितनी होती है? इसकी गति होती है 10 MB प्रति सेकंड। कितनी होती है? 10 MB प्रति सेकंड। नेक्स्ट है 36, एक GIF इमेज में अंत्य स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। तो इस छोटे प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? इसे वेब बग बोला जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। और यदि हम उस पर हमें मान लो डालना है तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग।
अगला प्रश्न है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्न में से किसका संदर्भ है? वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 39 कौन सा सर्च इंजन नहीं है? योहो, बिंगो, विंडोज या गूगल? तो सारे सर्च इंजन है लेकिन एक इनमें से नहीं है और उसका नाम है विंडोज। विंडोज कोई सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपारनेट पर चला। कौन सा वायरस था? तो इसका नाम है क्रीपर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे सभी का राइट है। और ये प्रश्न एलडीसी में पूछा गया, ध्यान रखना 2018 में। एलडीसी में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया, पहला वायरस कौन सा था जिसका अर्पानेट पर सबसे पहले पता चला था? क्रीपर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला देखते हैं, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। कौन सी कंपनी थी? सैमसंग, नोकिया, एप्पल या मोटोरोला? इस कंपनी का नाम है एप्पल। क्या नाम है? एप्पल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ प्रारंभ होना चाहिए। XML डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रारंभ होना चाहिए? इसके साथ आपका रूट एलिमेंट। क्या होना चाहिए? रूट एलिमेंट। प्रथम में ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? ओपेरा, क्रोम, अरवाइज या फायरफॉक्स? तो साथियों, प्रथम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कौन सा था वेब ब्राउज़र? तो ये आपका था एयरवाइज। कौन सा था? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल कौन सा है? QGIS। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को? RG11 को। डी हमारा राइट है। अगला है 47वां प्रश्न, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एपिक? प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एलडीसी एग्जाम में आ चुका है। तो साथियों, प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये एपिक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, एक वैश्विक पता जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसका नाम है URL। क्या नाम है? URL। अगला है कि इंटरनेट पर प्रयोगकर्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। इंटरनेट का जो प्रयोग कर रहा है वो कोई मशीन नहीं है बल्कि मनुष्य कर रहा है। इसका निर्धारण हेतु या इसका परीक्षण के लिए किसके माध्यम से किया जाता है? इसका परीक्षण करते हैं हम कैप्चा। बिल्कुल कैप्चा के माध्यम से हमें कैप्चा डालना पड़ता है वहाँ पर। अगला है कि HTTP से क्या तात्पर्य है? तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या गूगल? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? सारे के सारे यहाँ पर वेब ब्राउज़र है। अगला है कि ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 52। OTP का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट है वेबसाइट, होस्ट, सर्वर या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। अगला है कि ISP से क्या आशय है? ISP
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना बदलना नहीं है कहलाता है। जिसे रोज़ाना जो बदलता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक सरणी में नहीं आता, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता, डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि www.google.in निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है, तो इनमें से प्रोटोकॉल है HTTP। इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है, तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 58, एक परिभाषा है जो वेबसाइट और अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पायरेसी। एक डिजिटल हस्ताक्षर है, डिजिटल हस्ताक्षर 59, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि केवल एक प्रक्षेक जानता है। क्या कौन जानता है, प्रक्षेक, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक डिजिटल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, एक डिजिटल जो हस्ताक्षर होता है। वाईफाई का विस्तारित रूप पूछा गया है अगले प्रश्न में, 60वां प्रश्न। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, भी हमारा राइट हो जाएगा। पटवार में एग्जाम में पूछा गया, इंटरनेट में कंजेक्शन घटित होता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। अगला है कि ब्लूटूथ का एक उदाहरण क्या है, 62वां 2, तो व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डिजिटल सिग्नेचर है 63, डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 64, वह साधन जिसे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल का स्थानांतरण किया जाता है, TCP, FTP, RV, गोफर, तो उसे बोलते हैं FTP। क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है कि सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है, सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, प्राइवेट इनक्रिप्शन को, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 है 255.255.00 डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्लास बी। कौन सा हो जाएगा, क्लास बी। अगला है 67, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज के निर्माण में पर्याय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पेज के निर्माण में आपका कौन सी भाषा का यूज़ होता है, तो इसमें आपकी भाषा का यूज़ होता है दोस्तों HTML, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। 68 है, इनमें से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है, SMTP, FTP, TCP या HTTP। ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है, SMTP है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 68% थे। कितने परसेंट आपके राइट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।